Hello, my lovely students. Class 6 NCERT and textbook name is Honeysuckle. And today's lesson is Who I Am. ये पार्ट 2 में है। वन पार्ट में कुछ बच्चे हैं, सम चिल्ड्रन हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और आपको भी ऐसे एक्सप्रेस करना चाहिए लाइक दिस चिल्ड्रन। और अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने थॉट्स को अगर एक्सप्रेस करना आ गया तो समझिए आपको एजुकेशन में वो सब कुछ आ गया। एजुकेशन का पहला लेटर ही ई होता है, एक्सप्रेस योर सेल्फ। और जिसको जितना अच्छा एक्सप्रेस करना आ गया समझिए एजुकेशन का, उसने उतना ही अच्छी एजुकेशन अपने लाइफ में मतलब ली है। तो हु आई एम पार्ट 1 में कुछ बच्चे हैं। In this lesson we look at what we are like and how each of us is different. इसमें हम ये देखते हैं कि हम कैसे हैं और कैसे हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. हम लोग एक अजीब बने एक तरह से डिफरेंट होते हैं। हम अपने आप में इंटरेस्टिंग हैं और एक दूसरे से हम डिफरेंट भी हैं और किसी न किसी चीज़ में हम लोग गुड होते हैं। हर इंसान अब किसी न किसी चीज़ में गुड होता है। As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. इसको पढ़िए और आप महसूस करिए कि आप क्या किस में अच्छे हैं या आप क्या करना लाइक करते हैं, इंजॉय करना माने आप किस चीज़ को करना इंजॉय करते हैं, किस चीज़ को आप इंजॉय करना चाहते हैं और आप हैं कैसे। तो इसमें पार्ट 1 में मेनी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ें हैं, मतलब तरह तरह के विचार आए हैं। जैसे एक राधा है, एक राधा गर्ल है, वो बोल रही माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। मेरी सबसे बड़ी एक्टिविटी है, मैं पेड़ों पर बड़ी जल्दी चढ़ जाती हूँ। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री व्हिच आई लव टू गो अप। करे मेरे घर के सामने ही तो एक पेड़ है, उस पर मैं चढ़ जाती हूँ, मुझे मज़ा आता है। आई लाइक इट, आई एन्जॉय इट। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट सो इट इज़ simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of 2 branches. मैं इस पर चढ़ जाती हूँ, जहाँ डालें अलग होती है वहीं आराम से बैठ जाती हूँ comfortably. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up 2 and both of us sat there talking and eating raw mangoes. मेरी माँ कहती है पेड़ पर चढ़ना अच्छी बात नहीं, this is not good for girls. लेकिन एक दिन तो मेरी माँ ही चढ़ गई मेरे साथ पेड़ पर और हम दोनों जाकर के बैठकर उस पर कच्चे कच्चे आम खाए। बैठ करके वहीं, हो सकता है भाई छोटे छोटे आमों को अब गांव में टिकोरा कहते हैं, तो हो सकता है आराम से दोनों डॉटर एंड मदर बैठ के खाई। कह रही मेरी माँ ही चढ़ गई जो मुझे ही रोकती थी, खुद चढ़ गई और हम दोनों बैठ करके वहाँ पर रा मैंगोज खाए। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. कह रही जब मैं पेड़ पर ऊंचे पर चढ़ती हूँ रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी दुनिया पर मैंने शासन कर सकती हूँ, रूल कर सकती हूँ, ऐसी फीलिंग मेरे अंदर आती है। ये राधा की कहानी है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ राधा, दिस इज़ द थॉट ऑफ राधा, दिस इज़ द आइडिया ऑफ राधा। दूसरा देखते हैं, एक नसीर है। When I grow up, I want to become a seed collector. कह रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं सीड कलेक्टर, मैं बीज को इकट्ठा करने वाला बनूंगा, बीज संग्राहक। We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow cotton plants. हम लोग कपास की खेती करते हैं, हर साल मेरे पिताजी बहुत पैसा स्पेंड कर देते हैं कॉटन के सीड्स खरीदने में। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. मेरे ग्रैंडफादर बताते हैं कि कई साल पहले वो क्या करते थे, वो खुद ही सीड्स को कलेक्ट करते थे और वही अगले साल बो दिया जाता था। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हर साल हमें बीज खरीदना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं इसे पता लगाना चाहता हूँ ऐसा आखिर क्यों है। I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. I want to learn. मैं इसको सीखूंगा कैसे इनको संरक्षित प्रिजर्व कर लिया, इनको बचाया जाए ताकि मैं इनको यूज कर सकूं और हर साल मैं सीड पर पैसा न
स्पेंड करूं, खर्च करूं। ये नसीर का आइडिया है, थॉट है। उसके बाद रोहित है, इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल एंड ट्रैवल। इसका आइडिया एकदम अलग है रोहित का। कह रहा है अगर मेरे पास पैसा होगा ना, बड़ा पैसा होगा ना, तो मैं बड़ा यात्रा करूंगा, एकदम ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, एवरी टाइम ट्रैवल ही करूंगा। I want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture। वो कह रहा है कि मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखूंगा क्योंकि वो पिक्चर में बड़े खूबसूरत देखते हैं। बेटा रोहित, अपना देश भी देख लो, देखो अपना देश कितना अच्छा कैंपेन हमारी सरकार ने चलाया है। ओके, ठीक है, न्यूजीलैंड भी देख लेना। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। कह रहा मैं अमेजन रिवर में जाऊंगा और साउथ अमेरिका में जो बहती है अमेजन रिवर भी, अमेजन फॉरेस्ट भी है, तो वहां पर मैं नाव में, राफ्ट में घूमूंगा। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। मैं लक्षद्वीप के बीच जो मैंने समुद्र के किनारे हैं वहाँ घूमूंगा और समुद्र में नीचे जाऊंगा, गोता लगाऊंगा, डाइव करूंगा और वहाँ पर कोरल को देखूंगा, मूंगों को। I suppose I should go to the Konark Temple in Orissa or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too, but what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings। कह रहा है मैं कोणार्क टेम्पल, सूर्य मंदिर जो है, विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, मैं उसको देखने जाऊंगा। बीजिंग के ओल्ड सिटी देखने जाऊंगा जो चाइना में है, इजिप्ट के पिरामिड देखने जाऊंगा। कह रहा है एक्चुअली मुझे पुरानी बिल्डिंग उल्डिंग देखने के बजाय नेचर के साथ में नेचर, प्रकृति को देखना चाहता हूँ, नेचर के साथ जीना चाहता हूँ। ठीक है, ये इसका आइडिया है। एक है सरबजीत शर्वजीत। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth। कह रहा है यार सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे तब लगती है ना जब मैं जो बताता हूँ लोग बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते मुझ पर। उस समय कह रहा है मुझे बहुत एंगर आता है, मैं बहुत एंग्री हो जाता हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। कह रहा है मैं सच्चाई कह रहा हूँ, एकदम सच्ची बात कह रहा हूँ, एकदम सही कह रहा हूँ, लोग बिलीव ही नहीं करते मेरे ऊपर। भाई कैसा इंसान है, तेरे ऊपर कोई बिलीव नहीं करता। भाई बच्चों के ऊपर कम लोग बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बारोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। जब मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी बुक लेकर के गया था और भूल गया लाना, तो टीचर बिलीव नहीं करते हैं। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वाजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब मैं अपने पेरेंट्स को, माता पिता को बताता हूँ कि मैं नहीं बल्कि ये छोटा भाई जो मेरा है इसने युद्ध माने लड़ाई शुरू की, तो वो भी बिलीव नहीं करते। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई गॉट बैड मार्क्स। और फिर मैं अपने टीचर को जब ये बताता हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत किया फिर भी टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, बुरे नंबर ही, बैड मार्क्स मुझे मिले हैं, तब भी वो सब भी बिलीव नहीं करते हैं। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। ये सब के सब मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स ऐसा मुझे देखते हैं जैसे मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। और उनके चेहरे पर जो भाव होता है ना वो मुझे गुस्सा देता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और कभी कभार तो मुझे इतनी गुस्सा आती है कि मैं नीचे सिर कर लेता हूँ, अपने जूतों को देखता हूँ, 10 तक गिनता हूँ और मैं ये छिपाता हूँ, मैं अपने गुस्से को छिपाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे गुस्से को देखें या लोग जाने कि मैं गुस्से में। नेक्स्ट देख लो भाई, एक डोलमा है, एक डोलमा लड़की है, वो अपना आइडिया दे रही है, अपना थॉट बता रही है। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India। वेरी गुड भाई, क्या बात है। कह रही कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं भारत की प्रधानमंत्री होने जा रही हूँ, मैं भारत की प्रधानमंत्री, सीधे प्रधानमंत्री बनूंगी। People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it। People always laugh। लोग मुझे हंसते हैं जब मेरी बात को सुनते हैं, but I am sure that I will do it। हाँ, लेकिन मैं इसको करूँगी ज़रूर, मुझे पूरा यकीन है। वाह भाई वाह, गजब लड़की का थॉट है, क्या आइडिया है। मोदी जी वेलकम करते हैं ऐसे ही बच्चों का।
जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वही तो चाहते हैं बच्चे हमारे प्रधानमंत्री बने, पीएम बने, सीएम बने, प्रेसिडेंट बने। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. Everyone in my, मेरे क्लास में हर कोई जब मुसीबत में होता है तो मुझसे सहायता लेता है, यहाँ तक कि टीचर भी मुझ पर विश्वास करते हैं और जब कोई काम करना होता है तो वे मुझ पर विश्वास करते हैं। स्कूल में कोई भी काम होगा तो वे मुझ पर पूरा ट्रस्ट करते हैं और मुझसे काम लेते भी हैं। I want to make things better for everyone. मैं हर किसी के लिए अच्छा करना चाहती हूँ। I want us to have good hospitals and roads and schools. मैं चाहती हूँ लोगों के लिए अच्छे हॉस्पिटल हों, रोड हों, स्कूल्स हों। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बीमारियों के लिए का इलाज करेंगे, ऐसे ऐसे खोज करेंगे, इन्वेंट करेंगे, सारी बीमारियों का इलाज वो खोज लेंगे और मंगल ग्रह पर स्पेसशिप भेजेंगे। इतने हमारे यहाँ के साइंटिस्ट इतने अच्छे हैं, इतने गुड हैं, इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं इंडिया के। और लास्ट में इसमें पीटर का एक आइडिया है। पीटर एक लड़का है, वो अपना थॉट दे रहा है, अपनी थिंकिंग बता रहा है, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहा है। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। कह रहा हर महीने का जो दूसरा संडे होता है वही मेरा सबसे अच्छा दिन होता है, मेरा फेवरेट ही है, मेरा सबसे प्रिय दिन होता है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। क्योंकि इस दिन हम पूरे परिवार के साथ एक पिक्चर यानी मूवी देखने जाते हैं। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 brothers एंड आई टेक द बस देयर। और हमारा पूरा परिवार, मेरी मम्मी, मेरे दादी माँ, मेरे माता पिता, मेरे 2 भाई और मैं, सब बस पकड़ते हैं और वो जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। कह रहे हैं कि और जब इंटरवल होता है फिल्म में, जब आप सिनेमा हॉल में जाइए तो उसमें बीच में इंटरवल होता है 10-15 मिनट का, जैसे आपके स्कूल में इंटरमिशन होता है वैसे उसमें भी होता है। तो कह रहे हैं जब इंटरवल होता है उसमें तो मेरे पिताजी जाते हैं, मूंगफली खरीद के लाते हैं और उसके बाद फिर अंधेरा हो जाता है, मैं उसको आराम से मूंगफली खाता हूँ और फिल्म को देखता हूँ, वॉचिंग द मूवी, बहुत मज़ा आता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। और उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए रास्ते में रुकते हैं, कहीं आइसक्रीम भी मिलती होगी, ज़रूर रुकते हैं। ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। Everyone is in good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. हर कोई बहुत अच्छे मूड में, एकदम मस्त मूड में रहता है और मैं सोचता हूँ कि मेरी फैमिली कितनी हैप्पी फैमिली है। ओके, तो दिस वे आपने देखा कि ये जो बच्चे हैं जिसमें राधा से लेकर, राधा है, नशीर है, रोहित है, सरजीत है, डोलमा है, पीटर है, इन सब बच्चों ने कैसे अपने आइडियाज़ दिए और कैसे इसको बताया कि वो अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं। तो माय डियर, हु आई एम, कौन, कैसा हूँ मैं। हु माने कौन होता है, हु आई एम मतलब जैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ। तो यहाँ पर जो बात है बच्चे अपना शेयर करते हैं। पार्ट 1 में देखा है सारे बच्चे हैं जो अपना शेयर कर रहे हैं। अब इसका पार्ट 2 जो है इसमें बता रहा है मल्टीपल इंटेलिजेंसीज। इंटेलिजेंस माने बुद्धि होता है, तरह तरह की बुद्धि, तरह तरह के दिमाग, लोगों के तरह तरह के, जिसके अंदर जो बुद्धि होती है और जो बुद्धि होती है तो बुद्धिमान हो जाता है, इंटेलिजेंट बन जाता है। तो आप भी इंटेलिजेंट बनिए, मेरी यही विशेष है। इसमें बता रहा है कि ईच वन ऑफ अस, पार्ट 2 में इसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। मल्टीपल मतलब तरह तरह के बुद्धियाँ होती हैं, किसी का दिमाग किसी में, किसी का दिमाग किसी में। मैंने एक लाइन कभी पढ़ा था, एक द माउंटेन एंड द स्क्वायरल करके है एक पोएम, जिसमें लिखा था टैलेंट्स डिफर, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट। इस दुनिया में जैसे 5 उंगली है ना, देखो शेप और साइज़ में कोई भी एक दूसरे से मैचिंग नहीं करती है, लेकिन ये पाँचों को ये ऐसा होना ज़रूरी है। अगर ऐसा ना रहे तो हम किसी वर्क को
कर नहीं सकते, वी कांट डू एनी एक्शन। तो एक्शन के लिए हमारे 5 फिंगर्स को डिफरेंट साइज में होना नेसेसरी है। द सेम वे इस दुनिया में तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर इन दिस वर्ल्ड। उनके टेस्ट अलग है, उनकी स्किल अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। हर व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट है। यही तो दुनिया है, तभी तो वर्ड डिफरेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपुल आर हियर, दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज कॉल्ड ए डिफरेंट वर्ड। हर व्यक्ति, एवरी मैन इज डिफरेंट इन इट्स स्किल एंड एवरी मैन इज यूनिक। अपने आप में अद्वितीय होता है हर व्यक्ति, हर इंसान। यही इसमें कुछ बताया गया है। कहा नहीं गया कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड यूनिक। वही चाइल्ड जब मैन हो जाएगा तो एवरी मैन इज डिफरेंट एंड यूनिक। रिमेंबर दिस। तो यहाँ पर कुछ बताया गया है कि ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड आर गुड एट समथिंग। हम में से कोई ना कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, किसी के अंदर कोई हुनर होता है, किसी के अंदर कोई गुण होता है। बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपुल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। लेकिन आपको पता है कि हर व्यक्ति तरह तरह के चीज़ों में डिफरेंट में वह इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे विजुअल इंटेलिजेंस, विजुअल माने होता है जो किसी सीइंग, जो हम देखते हैं। जैसे यू लाइक टू थिंक इन पिक्चर्स, क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स, यू एंजॉय लुकिंग एट मैप, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोज एंड मूवीज। आप इनमें हो सकते हैं। यू आर गुड एट puzzle building, reading, writing, understanding map, charts and graphs, a sense of direction, sketching, painting, fixing or making objects, understanding pictures। आप इसमें गुड हो सकते हैं। फिर वो कह रहा है यू कैन बिकम, आप हो सकते हैं, बन सकते हैं। क्या? जब आप इसको लाइक, देखो पहले वो कह रहा है यू लाइक, अगर आप इसको लाइक करेंगे तो आप यू आर गुड, तो आप इसमें अच्छे हो जाएंगे और आप फिर ये बन जाएंगे। आपके अंदर ये बुद्धि, इंटेलिजेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? You can become a navigator, sculptor, artist, inventor, architect, interior designer, mechanic and engineer। ये सब विजुअल इंटेलिजेंस में आप, जैसे आप पेंटिंग है तो आप बनेंगे तो आप हो सकता है बिल्डिंग बनाए, ये बनाए, मतलब तमाम तरह की इसमें इंटेलिजेंसेस बताई गई हैं कि अगर आप ये लाइक करेंगे तो इसमें आप गुड हो जाएंगे, और गुड होंगे तो आप ये बिकम हो जाएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको अच्छे से एंजॉय करके पढ़िएगा कि अगर आप जो लाइक करेंगे तो वैसे ही आपके अंदर इंटेलिजेंस आएगी, और जब इंटेलिजेंस आएगी तो आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे, और इंटेलिजेंट होने का मतलब आप वो चीज़ बन जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें जो 3 चैप्टर्स में दिया कि यू लाइक, यू गुड, यू लाइक तो आप इसमें गुड होंगे, गुड होंगे तो आप ये बिकम हो जाएंगे। यू कैन बिकम, आप ये बन सकते हैं। यू कैन बिकम, जरूर बन जाएंगे। जैसे वर्बल, वर्बल मतलब स्पीकिंग। अगर आप अब स्पीकिंग वाले इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। यू लाइक टू, अगर आप ये लाइक करते हैं, अगर आप लाइक करते हैं, क्या? यू लाइक टू यूज वर्ड्स लैंग्वेज, you like to use words and language, you speak well and think in words rather than pictures। पिक्चर्स की अपेक्षा अगर आपकी बुद्धि वर्ड्स में ज़्यादा काम करती है, you are good at, तो आप किस में गुड हो जाएंगे? तो आप अच्छे रहेंगे, आप अच्छे बनेंगे। you are good at speaking, writing, storytelling, listening, explaining, teaching, using humor, understanding the meaning of words, remembering information, कन्विंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपनी बात को दूसरे को बड़ा अच्छा समझा पाएंगे। ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर, आप इसमें गुड हो जाएंगे, और जब आप इसमें गुड हो जाएंगे तब आप क्या हो सकते हैं? यू कैन बिकम ए पोएट, ए ऑथर, ए राइटर, ए ड्रामेटिस्ट, ए जर्नलिस्ट एंड राइटर, टीचर, लायर, पॉलिटिशियन, ट्रांसलेटर, ये सब आप बन जाएंगे। देखा? तो अगर आप में वर्बल इंटेलिजेंस है तो आप ये बनेंगे, विजुअल इंटेलिजेंस है तो आप ये बनेंगे, और अगर आप में मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, ये बुद्धि है, तो सबसे पहले वो कह रहा है कि यू लाइक। अगर आप में मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी तो आप इसको लाइक करेंगे। क्या लाइक करेंगे? यू विल लाइक
You like to use reason, logic, numbers. Always curious about the world around. You ask lots of questions and like to do experiment. आप लॉजिक नंबर ये सब यूज करेंगे और आप अपने तरफ चारों तरफ के लोग बहुत क्यूरियस रहेंगे, बहुत उत्सुक रहेंगे जानने के लिए। आप अपने आप से बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आप रेडी रहा करेंगे। तो आप यू आर गुड एट, तो आप फिर क्या बन जाएंगे? यू आर गुड एट, तो आप इसमें अच्छे होंगे, अच्छे रहेंगे किसमें? प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व कर देंगे। सॉल्विंग पजल्स, पजल चाहे जितनी कठिन पहेली हो सॉल्व कर दोगे। एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपेरिमेंट करोगे, प्रयोग करोगे। क्वेश्चनिंग एंड वॉन्डरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, ये तमाम जो घटनाएं घटती हैं, सूरज क्यों निकलता है, आंधी तूफान क्यों आते हैं, पृथ्वी क्यों घूमती है, तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स करोगे। सारे नेचुरल, तारे क्यों चमकते हैं, तारे क्या, मतलब यू विल डू ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। सब कुछ आप नेचुरल इवेंट्स को आप सॉल्व कर सकते हो। डूइंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस वर्किंग विद जियोमेट्रिक शेप्स, और आप मैथमेटिक्स गणितीय कैलकुलेशन करोगे और आप ज्योमेट्रिक शेप्स बनाएंगे। फिर कह रहा है यू कैन बिकम, आप हो क्या सकते हो? पहले तो आप यू लाइक, जो आप लाइक किए तो आपके अंदर गुड आएगा, गुड हो जाएंगे आप उसके अंदर, और जो गुड हो जाओगे तो यू कैन बिकम ए साइंटिस्ट। वाह, वैज्ञानिक बनोगे, इंजीनियर, अभियंता, कंप्यूटर प्रोग्रामर बनोगे। दुनिया जिस पर आज चल रही है, कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बनता है? जिसका माइंड है, जिसके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है, वही कंप्यूटर प्रोग्रामर बनता है, रिसर्चर बनता है, अकाउंटेंट बनता है, मैथमेटिशियन बनता है। कौन? जिसके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है वो। और जैसे विजुअल इंटेलिजेंस वाला नेविगेटर, स्कल्प्टर और आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, मैकेनिक, इंजीनियर ये सब बनता है, वैसे मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाला ये सब बनता है। हर किसी में कितना अच्छा लेसन है, कितने अच्छे से बता रहा है कि आप अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आप इसमें गुड हो जाएंगे और आप फिर ये बिकम हो जाएंगे, आप ये बन जाएंगे। यू विल बी दिस। वाह भाई वाह। आगे कह रहा है अगर आपके अंदर बॉडीली इंटेलिजेंस है, शारीरिक रूप से, यू लाइक टू कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, तो आप अपने बॉडी को कंट्रोल करोगे, आप बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हो एवरीथिंग। यू हैव ए गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड कैन कैच और हिट ए बॉल वेल एंड लाइक टू डांस, आप डांस कर सकते, किसी बॉल को अच्छे से कैच कर सकते। यू लाइक टू मूव अराउंड व्हाइल लर्निंग, आप घूमते हुए, जब घूम रहे हो तब भी आप सीखते रहोगे। यू आर गुड, अगर आपके अंदर ये लाइक करोगे तो आप क्या गुड में, किस में गुड रहोगे? डांसिंग, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स, एक्टिंग, मिमिंग, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड, अपने हाथों का प्रयोग, डांसिंग, सिंग, मतलब डांसिंग वांसिंग में आप बहुत आगे रहेंगे भाई। बॉडीली इंटेलिजेंस है ना, बॉडी को कैसे कंट्रोल किया जाए सब, तो डांसर के लिए तो यही सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। यू एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू योर बॉडी, और आप जो लोग बोल करके, जो शब्द यूज करते हैं या कोई लिख करके करता है, आप वो बॉडी से करके दिखाओगे, चार्ली चैपलिन की तरह। या हमारे यहाँ भी तमाम देखिए कितने अच्छे अच्छे कॉमेडियन हैं, जॉनी लीवर हैं, ये सब पे देखो बोलते ही नहीं, आते हैं जैसे वैसे हम लोग हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडीली इंटेलिजेंस उनके अंदर बहुत अच्छी है, एक्टिंग का उनके अंदर बहुत अच्छा है। यू कैन बिकम डांसर, एथलीट, फिजिकल एजुकेशन, टीचर, एक्टर, देखो टीचर आ गया ना, एक्टर आ गया, डांसर हो गए, एथलीट बनोगे, खिलाड़ी आप बन सकते हो, बहुत बड़े आप ग्रेट, अगर बॉडीली इंटेलिजेंस है तो आप बहुत बड़े एथलीट बन सकते हो। हाँ, फायर फाइटर, क्राफ्ट्स पर्सन, फायर फाइटर आप बन सकते हो। ये सब इंटेलिजेंस अगर बॉडीली वाला है तो ये सब बन सकते हो। अब देखते हैं अगर आपके म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो आप क्या लाइक करेंगे, आप किस में गुड रहेंगे और क्या आप बनेंगे। आइए देखते हैं। यू लाइक टू प्ले एंड एंजॉय म्यूजिक, आप म्यूजिक में खोए रहेंगे। शेक्सपियर ने कहा नहीं है, इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन प्ले ऑन प्ले ऑन। यू थिंक अबाउट साउंड्स, रिदम्स एंड पैटर्न्स, आप साउंड पर वर्क करोगे, उसके धुन, उसके पर वर्क करोगे, रिदम, लय, सुर, ताल। यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक, आइदर अप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग व्हाट यू हियर, कोई भी चीज़ आप सुनोगे तुरंत आप रिस्पॉन्ड करोगे, चाहे आप म्यूजिक, जहाँ भी आपको म्यूजिक सुनाई दी,
जहाँ लोग सुनेंगे नहीं वहाँ आप सुनेंगे म्यूजिक, भाई यही तो। और आप उसको क्रिटिसाइज करोगे या तो अप्रिशिएट करोगे। यू आर गुड एट, तो आप बनेगो किस में, आप किस में गुड रहोगे, सिंगिंग में, विस्लिंग में, सिंगिंग बहुत अच्छा करोगे, सीटी बहुत अच्छी बजाओगे, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बड़ा अच्छा आप बाजा बजाएंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाओगे, एंड रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स, ट्यून बड़ा अच्छा रिकॉग्नाइज करोगे, कंपोजिंग म्यूजिक संगीत बनाओगे, रिमेंबरिंग मेलोडीज सुंदर सुंदर गीत याद करोगे, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के स्ट्रक्चर और रिदम को समझोगे। फिर आप बनोगे क्या, नंबर 1 पर भाई, यू विल बी ए सिंगर, यू विल बी म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, सिंगर, कंपोजर, ये सब आप बन सकते हैं। अंडरस्टैंड माय डियर। और लास्ट में इसमें दिया गया इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब अगर आप लोगों को, दूसरों को समझते हो, जो एक दूसरे को कोऑपरेट करने के, जब आप अंडरस्टैंड करोगे तभी तो आप कोऑपरेट करोगे, तब आपके अंदर, तो आप पहले क्या लाइक करोगे तब आप, जब आपके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा, यू लाइक टू अंडरस्टैंड अदर्स, आप दूसरों को समझोगे, समझना शुरू करोगे। You try to see things from other people's point of view in order to understand how they think or feel. आप अपने नज़रिए से नहीं, दूसरों के नज़रिए से देखोगे किसी चीज़ को और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करोगे कि वो क्या फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं। You are good organizer, manage to get other people to cooperate and work as a team. और आप लोगों को ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा कर लोगे और आप बहुत अच्छा एक टीम वर्क कर सकते हो। यानी लोगों को आप ऑर्गेनाइज करना, कोऑपरेट करना, आप टीम वर्क करवाना, बहुत अच्छा आपके अंदर ये गुण आ जाएगा अगर आप दूसरों को समझते हो तो। यू आर गुड एट, आप अच्छे हो जाएंगे किसमें, सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, दूसरों के नज़रिए से लोगों को देखना या चीज़ों को देखना, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड्स एंड फीलिंग्स, सुनना, दूसरों के मूड्स और फीलिंग्स को समझना, अंडरस्टैंड करना, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, समस्याओं को माने सॉल्व करना, कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स माने ग्रुप में सहयोग करना, एंड नोटिसिंग पीपल्स मूड्स, लोगों के मूड को नोटिस करना, कम्युनिकेटिंग बिल्डिंग ट्रस्ट, दूसरे से संदेश, एक दूसरे से कम्युनिकेटिंग की क्वालिटी आपके अंदर बड़ी अच्छी आएगी, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, और बिल्डिंग ट्रस्ट, और विश्वास तो आप इतना अच्छा जमाएंगे, बनाएंगे कि वाह भाई वाह, सब आपके ऊपर और आप सब पर ट्रस्ट करेंगे। यू कैन बिकम, आप बन क्या सकते हैं, काउंसलर, बहुत अच्छा आप समझाने वाला परामर्शदाता बन सकते हैं। सेल्स पर्सन, भाई क्या कहने, आप बिजनेस में अगर सेल्स पर्सन अगर किसी चीज़ को बेचें तो बहुत अच्छा आप बनेंगे। पॉलिटिशियन बन सकते हैं, बिजनेस पर्सन बन सकते हैं, टीचर आप बन सकते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। तो बहुत अच्छा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसीज में हमने देखा कि अगर हमारे अंदर जिस तरह की इंटेलिजेंस होगा, हम उस तरह की चीज़ें लाइक करेंगे, फिर उस तरह की चीज़ों में हम गुड हो जाएंगे, और फिर गुड होंगे तो हम वैसा बन सकते हैं। ये हमको यहाँ पर बताया गया है। इसी में एक चैप्टर और है, वर्किंग विद लैंग्वेज, कह रहा है यहाँ पर लैंग्वेज के साथ काम किया जा रहा है। और लैंग्वेज के साथ क्या है कि रीड दीज कॉलम्स अबाउट कैरियर्स इन एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए, एनवायरनमेंट के बारे में, कैरियर बनाने के बारे में, मतलब दैट इज वर्किंग टू कीप आवर वर्ल्ड, द लैंड, एयर, वाटर एंड पीपुल, एनिमल्स, प्लांट्स, यही तो हमारा सब एनवायरनमेंट है। मतलब आप लैंड, एयर, वाटर, पीपुल, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में, इनकी सेफ्टी, सेफ फ्रॉम नेचुरल एंड मैन मेड डेंजर्स, इनके जो प्राकृतिक हैं या हम मैन मेड, हमारे मानवकृत, मानव के द्वारा जो इनके खतरे हैं, आप उनसे इनको सुरक्षा दीजिए। आज सबसे बड़ा खतरा तो यही है, प्रकृति को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रूइन कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। चेक आउट, अब आप कह रहा है चेक आउट पर्सनालिटी प्रोफाइल्स नीडेड टू बी सक्सेसफुल एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरियर्स इन द एनवायरमेंटल फील्ड। कह रहे हैं तमाम तरह की पर्सनालिटीज़ यहाँ पर दी गई है कि किस तरह के लोग क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, या आप किस तरह के कैरियर एनवायरनमेंट में अगर आप जाते हैं किस तरह कैरियर आप बना सकते हैं। फाइंड आउट वेदर यू आर मोर एडवेंचरस दैन योर पार्टनर और वेदर योर पार्टनर इज़ ए बेटर इंक्वायरर दैन अदर्स। अब आप पता लगाइए कि आपका जो साथी है, पार्टनर है, वो आपसे ज़्यादा साहसी है
या आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा अच्छा इंक्वायरर माने पूछने वाला या जानकारी रखने वाला है, जानकारी जानने वाला है। इंक्वायरर माने जानकारी लेना, पूछने वाला। यू मे विश टू प्रिपेयर पर्सनालिटी प्रोफाइल ऑफ योर सेल्फ, योर पार्टनर इन ग्रुप्स अटेम्प्ट सम ऑफ एक्टिविटीज सजेस्टेड एट द एंड। तो आप इस तरह से पर्सनालिटी प्रोफाइल अपना बना सकते हैं कि क्या मेरे अंदर है, क्या मेरे पार्टनर के अंदर है, जैसा भी आप वर्क करना चाहें। जैसे अभी हमने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस देखी हैं, इंटेलिजेंसेस देखा है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, हाँ इंटेलिजेंसेस देखा है, वैसे ही अब इसमें हम तमाम तरह के पर्सनालिटी बेस्ड पर्सनालिटी प्रोफाइल्स में देखेंगे। व्हाट्स योर नेचर, थिंकर और टिंकर। तो यहाँ पर है, कह रहा है कि एडवेंचरस, अगर आप एडवेंचरस हैं यू आर, आप कैसे होंगे? यू आर स्टोइक, डिटरमाइंड, पैशेंट, रोमांटिक, कॉम, क्यूरियस, फिजिकली टफ, अनफ्लैपेबल। आप ऐसे रहेंगे, दृढ़ निश्चय करने वाले, धैर्यशील, रोमांटिक, काम, शांत। और यू लाइक, आप क्या पसंद करेंगे? अगर आप एडवेंचरस हैं आप ऐसे रहेंगे। यू आर, यू लाइक एडवेंचर, ट्रैवलिंग, आउटडोर, फॉरेस्ट, ट्रैकिंग, वाइल्ड क्रीचर्स, रेन, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, कैंपिंग, बीइंग अलोन। अगर आप ऐसा हैं तो आप ऐसे रहेंगे। ये वर्ड्स हैं यहाँ पर बता रहे हैं। यू आर गुड एट, तो आप इसमें अच्छे रहेंगे। किस में अच्छे रहेंगे? आपको यह अच्छे लगेंगे, आप इसको लाइक करेंगे। बायोलॉजी, आउटडोर एक्टिविटीज, कीपिंग काम अंडर ड्यूरेस, कोई भी परेशानी आए आप हमेशा शांत रहेंगे। रनिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, डीलिंग विद बैड वेदर, लुकिंग एट ए वाइल्ड एलिफेंट इन द आई। इस तरह के कार्य में आप गुड रहेंगे। यू कैन बिकम, आप फिर बन क्या पाएंगे? आप क्या हो सकते हो? ए वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, बॉटैनिस्ट, नेचुरलिस्ट, फॉरेस्टर, जू क्यूरेटर, वेटरनरी डॉक्टर, बायोलॉजी टीचर, एनवायरनमेंट एजुकेटर, ऑर्गेनिक फार्मर, रूरल कम्युनिटी वर्कर। इतनी सारी चीज़ें आप बन जाएंगे अगर आप एडवेंचरस हैं तो। फिर कह रहा है क्रिएटिव, अगर आप क्रिएटिव हैं एनवायरनमेंट को लेकर के तो आप क्या बनेंगे? यू आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, आर्टिस्टिक, ए ड्रीमर, रोमांटिक, सेंसिटिव, लिबरल, कोऑपरेटिव, कॉर्डियल, क्लेवर, परसेप्टिव, ह्यूमरस, इंट्यूटिव। आप ऐसा होंगे अगर आप क्रिएटिव हैं तो। यू लाइक, क्या लाइक करोगे आप? कलर्स, गुड डिजाइन, आउटडोर्स, कम्युनिकेटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, watching films, nature walks, engaging with social issues, traveling, studying liberal arts, ये आप सब लाइक करोगे। तो यू आर गुड एट, तो आप किसमें अच्छे रहोगे? क्या आपको जिसमें आप अच्छा कर सकते हो? आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, फोटोग्राफी, क्रिएटिव राइटिंग, पेंटिंग, ड्रीमिंग, कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इन सब में गुड रहोगे। क्या आप हो सकते हो? यू कैन बिकम ए फिल्म मेकर, copywriter, graphic designer, artist, sculptor with a social concern who does development communication projects or works for NGOs, school teacher, community worker, wildlife artist, illustrator, environment educator, communication expert। आप इतना सब कुछ बन सकते हो। अगर आप इंक्वायरर हो तो आप यू आर सिस्टमैटिक, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज्ड, इंक्यूजिटिव, थॉरो, आउटवर्ड लुकिंग, रैशनल, स्टूडियस, मेथोडिकल, इंट्यूटिव। आप यू लाइक, आप लाइक क्या करेंगे फिर अगर इंक्वायरर है तो? बिल्डिंग एंड फिक्सिंग थिंग्स, फाइंडिंग रीजन्स बिहाइंड फिनोमेना, फिगरिंग आउट हाउ थिंग्स वर्क, लर्निंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, डूइंग मैथ्स, गैजेट्स, ये सब में आप गुड रहेंगे, लाइक करेंगे। यू आर गुड एट फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिक्सिंग, रिपेयरिंग द प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एट होम, इंजीनियरिंग, फैंटेस्टिक स्ट्रक्चर्स विद लेगो। उसके बाद यू कैन बिकम एन एनवायरमेंटल इंजीनियर, बायो इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, मीटियोलॉजिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, वाटर एक्सपर्ट, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिस्ट, ये सब आप बन सकते हैं। उसके बाद है यू आर, अगर आप कम्युनिकेटर हैं, खूब अच्छा अपना संवाद कर लेते हैं, तो यू आर कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, ग्रेगरियस, टॉकेटिव, opinionated, alert, energetic, purposeful, forthright, sociable, eloquent। और आप लाइक क्या करेंगे? यू लाइक रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, कल्चर्स, आर्गुइंग, ट्रैवलिंग टू रिमोट प्लेसेस, मीटिंग पीपुल, स्टेटिंग योर ओपिनियन, इंटेलेक्चुअल परसूट्स, करंट अफेयर्स सिटीज,
You are good at literature, history, languages, communicating, debating, oratory, demanding your rights, sensitive to injustice, interacting with all kinds of people. सबके साथ आप मिलने में बड़े अच्छे रहेंगे. You can become a documentary filmmaker, environmental lawyer, newspaper, magazine journalist, urban researcher, ecological historian, development consultant, communications expert, गवर्नमेंट ऑफिशियल आप बन सकते हैं. और लास्ट में है आइडियलिस्ट. अगर आप आदर्शवादी हैं तब आप क्या बनेंगे? यू आर होपफुल, सेल्फलेस, रोमांटिक, रेडिकल, फ्रैंक, पॉलिटिकल, रिवेलियस, सोशलिस्ट, फ्री थिंकिंग, रेस्टिव, पैशनेट, विजनरी, हेल्पफुल. ये सब आप हो सकते हैं, ये सब आप हैं. You like to help others, to express your concern at justice, social and cultural histories, understanding human psychology, a sense of community, people with social concerns. तो you are good at, तो आप किस में गुड रहेंगे? Dealing with all kinds of people, working in a team, demanding your rights, living frugally, making the most of any given situation, strategizing, writing letters, taking criticism, doing daring acts. Or you can become a social worker, environmental activist, NGO representative, rural development expert, public interest advocate, lawyer, communications expert. ये सब आप बन सकते हैं अगर आप एडवेंचरस हैं, क्रिएटिव है, इंक्वायरर है, कम्युनिकेटर है, आइडियलिस्ट है. जैसे उसमें बहुत सारी जो इंटेलिजेंसेस थे जिसमें आपको बताया गया था इंटेलिजेंसेस के बारे में. तो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो था वो किस पर बेस्ड था? वो एक हॉवर्ड गार्डनर्स की थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पर बेस्ड था. एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मल्टीपल थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के दिया था, उस पर बेस्ड था. और ये एनवायरनमेंट को लेकर के आपको बताया गया है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हु आई एम कितना अच्छा ये है. पार्ट 1 में वो आइडियाज और थॉट्स बताए जाते हैं और पार्ट 2 में आपके अंदर क्या क्वालिटी है, तो आप क्या लाइक करेंगे, तो आप क्या बिकम होंगे, ये सारी चीज़ें कितने अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं और बताई गई हैं. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश ज़रूर किया है. आप इसको बार बार पढ़िए, अगेन एंड अगेन पढ़िए. अपने अंदर जो आपकी अपनी स्किल है, अपना जो आपके अंदर क्वालिटी है, अपने आप को फाइंड आउट करिए, अपने आप को सर्च करिए, अपने आप को पता लगाइए कि आप कौन हैं. हु आर यू, हु यू आर, यही इसका सबसे बड़ा होगा. और आप अपने अनुसार तो आप उसको लाइक करिए, वैसे आप बिकम होइए. और एक दिन आप देखेंगे कि आप उसमें जब आप लाइक करोगे तो आप किसी न किसी चीज़ में गुड हो जाओगे. जब गुड हो जाओगे तो आप वही जाके यू कैन बिकम दैट पर्टिकुलर थिंग और प्रोफेशन या जो भी आपका है वो आप बन जाओगे. इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं. और आप ये जरूर सर्च करेंगे अपने अंदर इसी. और नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल RK Simple Process. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.